इस आदमी ने जिंदगी में कभी बॉक्सिंग नहीं की थी, फिर भी कोच ने उससे कहा कि सामने खड़े फाइटर को हराना होगा। सामने वाले ने दोस्ती से हाथ बढ़ाया, लेकिन जैक की आंखों में साफ नफरत झलक रही थी। वो सोच रहा था कि वह उस छोटे फाइटर को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे ही वो रिंग में उतरा, उसे अपनी असली औकात समझ में आ गई। वो जितनी भी जोर से पंच मारता, सामने वाला हर बार समय पर बच निकलता। जैक को एक भी बढ़त नहीं मिल पा रही थी। वो गुस्से से भरने लगा, मगर चाहे जितना पास जाता, छोटा फाइटर चालाकी से बचता और पलटकर वार करता। आखिर कुछ ही राउंड में छोटा फाइटर जैक को जमीन पर गिरा देता है। रिंग के बाहर मौजूद भीड़ जैक का मजाक उड़ाने लगती है। उनके हिसाब से अब जैक का सफर खत्म था, लेकिन अगला सीन सबको चौंका देता है। जैक ने बस एक हल्का सा पंच मारा और 800 पाउंड का सैंडबैग जमीन पर आ गिरा। इस नजारे को देख हर कोई दंग रह गया। ट्रेनर तुरंत समझ गया कि जैक कोई साधारण आदमी नहीं है। वो तुरंत आगे आया और जैक को फ्री में ट्रेन करने की पेशकश की। वो नहीं चाहता था कि जिंदगी की मुश्किलें इस टैलेंट को दबा दे। कोच ने कहा, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। धीरे धीरे कोच ने जैक को सिखाया कि शरीर को दिमाग से कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसने समझाया कि सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाला इंसान नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर बैठी भावनाएं होती हैं। कोच की समझदारी से जैक थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कभी खत्म नहीं हुआ। वो बस बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते ही बाहर निकल आता था। जैक ने खुशी खुशी अपनी ट्रेनिंग अपनी माँ को बताई, लेकिन उसकी माँ बहुत धार्मिक, उसने उसे मना किया। उसके लिए सड़क की लड़ाई हो या बॉक्सिंग, हिंसा वो चीज थी जो भगवान नहीं चाहता। माँ की नाराजगी के बावजूद जैक ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि कामयाबी दूर नहीं है। कुछ समय बाद जैक ने उसी छोटे फाइटर को दोबारा चुनौती दी। इस बार वो पहले जैसा जल्दबाज और लापरवाह नहीं था। उसने सामने वाले की कमजोरी पहचानी और एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर दिया। आत्मविश्वास लौटते ही जैक सीधे अपने कोच के पास गया और बोला कि वह 1 साल बाद ओलंपिक्स में जाना चाहता है। कोच मुस्कुरा दिया और बोला, चाहे जितनी मेहनत कर लो, 1 साल में ओलंपिक्स क्वालिफाई करना नामुमकिन है। लेकिन जैक इंतजार नहीं कर सकता था।